Good morning, students. First chapter of English is the holidays. So, in first para, poet says that दिसंबर आ गया है और हॉलीडेज़ लगने वाले हैं। और ये बहुत फ़नी बात है कि थोड़े से बहुत पैसे हैं। एक लिटिल बॉय हैरी के बारे में बताता है पोइट कि बहुत पैसे हैं और वो सोच रहा है कि मैं स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार और ड्रम खरीदूँगा। लेकिन जो लिटिल हैरी है वो क्या कह रहा है नेक्स्ट पैरा में कि मुझे कोई देर नहीं हो रही है स्कूल से घर जाने में। बट वी ऑलरेडी नो दैट कि वो एक हॉलीडे लवर था और उसके मन में क्या चल रहा था कि उसके पास बहुत पैसे थे। वो सोच रहा था कि गेम्स खेलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बट वो कह रहा है कि मुझे स्कूल से घर जाने की देर नहीं हो रही है। बट वी नो व्हाट इज़ द ट्रूथ। एंड देन इन थर्ड पैरा जब वो घर जाता है तो अपनी सारी बुक्स फेंक देता है और कुछ पढ़ाई नहीं करता। उसके पूरे सराउंड में प्ले थिंग्स ही रहती हैं। एज वी लुक इन द पिक्चर, प्ले थिंग्स ही रहती है और खाने को बहुत मीठा सब कुछ अवेलेबल रहता है खाने के लिए। लेकिन फिर भी उसके फेस पे एक डिसअपॉइंटमेंट नज़र आता है, जैसे कि वो खुश नहीं है। एट द फोर्थ पैरा पोएट टेल्स अस अबाउट द लिटिल बॉय हैरी कि पहले तो उसने बहुत इन्जॉय किया पर वो अपने टॉयज़ से अब बोर हो चुका था और उसने अपनी नज़रों के सामने से फेंकना शुरू कर दिया टॉयज़ को। और उसने पूरी मॉर्निंग अपनी स्ट्रेचिंग और यॉर्निंग में बिता दी। स्ट्रेचिंग मतलब जैसे आलस आ रहा हो और यॉर्निंग मतलब जब जमाई लेते हैं, उबासी लेते हैं, उसको कहा जाता है यॉर्निंग। और वो अपने बेड पे भी जब जाता था रात को तो ऐसे ऐसे जाता था जैसे बहुत थका हुआ हो। एंड इन फोर्थ पैरा वो जो लिटिल बॉय हैरी रहता है वो उसके पास कोई ख़जाना नहीं रहता है, लेकिन जो उसको खुशी दे। उसके पास कोई ख़जाना नहीं रहता है। जैसे कि जो डिस्कवर्स रहते हैं उनके पास वो कुछ अचीव कर लेते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। लेकिन जो हैरी रहता है उसको अब रियलाइज़ होने लगता है कि वो मान लेता है कि टेक ग्रांटेड ओ नॉट वॉज समथिंग टू डू। वो मान लेता है कि उसके पास अब करने को कुछ भी नहीं है। यू विल टेक इट फॉर ग्रांटेड मोर थिंग्स ही वॉन्टेड ओ नॉट वॉज समथिंग टू डू। यहाँ पे पोइट ये समझाने की कोशिश कर रहा है हमें कि जब तक हम खुद का कुछ काम नहीं कर लेते तो वो जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता और कुछ भी करने को नहीं रहता है। फिर अगर अपन के पास जो वर्क रहता है अगर अपन उससे भागने की कोशिश करते हैं तो पोइट यहाँ पे कह रहा है कि हमें वी हैव एम्प्लॉयमेंट टू गिव अस एन्जॉयमेंट, कि अपन के पास काम रहता है वही अपन को एन्जॉयमेंट देता है और अपन का टाइम चेयरफुली पास होता है। एंड स्टडी एंड रीडिंग गिव प्लेजर एक्सीडिंग। और स्टडी और रीडिंग अपन को ज़्यादा प्लेजर देती है, ज़्यादा हैप्पीनेस देती है और खेलने से ज़्यादा। जैसे कि यू ऑल्सो हैव नोटिस्ड इट इन लॉकडाउन ऑल्सो कि कोई चाहता था कि छुट्टियां लगे और अब इतना लॉकडाउन रह गया तो छुट्टियां मिल गई तो हर एक बच्चा बोर हो गया है। तो फिर वो दूसरी थिंग्स करना पसंद करने लगा कि मम्मी की हेल्प करूँ या कुछ। कि हॉलीडेज़ अपन एक ही चीज़ करते करते बोर हो जाते हैं एज वी ऑल नो। जैसे कि वो एक जो लिटिल बॉय था वो भी खेलते खेलते बोर हो गया था तो अब उसको इम्पोर्टेंस समझ आ गई थी। टू स्कूल नाउ रिटर्निंग टू स्टडी एंड लर्निंग। अब वो बहुत वेट कर रहा था, अब उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया और वो उत्सुकता से वेट कर रहा था कि वो कब बुक्स पढ़े और अब उसको डिसलाइक भी नहीं थी। पहले उसको बिल्कुल नहीं पसंद थी बुक्स वगैरह और हार्ड वर्क करना, बट एट लास्ट ही फेल्ट दैट बुक्स से उसको डिसलाइक भी नहीं था और वो हार्ड वर्क करना पसंद करता था हॉलीडेज़ में और वो अब बोर भी नहीं हो रहा था, वो पढ़ाई करने लगा था।